एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस को किसी तरीके से निकाला जा रहा है। चुनाव आयोग खुद कंफ्यूज है। वह सत्ता के इशारे पर लगातार चुनाव आयोग काम कर रही है। लोगों का विश्वास उठ गया। देखिए, लोगों का विश्वास उठ गया है सीधे तौर पर। देखिए किस तरीके से पटना की सड़कों पर, इनकम टैक्स चौराहे पर अपने सहयोगी अभिजीत के साथ हम तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार भाजपा जान रही है कि इस बार बिहार के इलेक्शन के संदर्भ में वो लोग जीतने वाले हैं नहीं। बिहार की जनता जो है बाढ़ग्रस्त इलाके में रहती है, क्या संभव है कि वो कागज और पत्र जमा करके ला पाएगी? जो महिला कार्यकर्ता है, नेता है, वो गाड़ी पर झंडा किस तरीके से पटक रही हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हैं, प्यार से भी समझा रही हैं। नहीं समझ रहे हैं तो उन्हें अपने डंडे से भी जरूरत पड़ी तो समझाएंगे। का सुबह से ही जाम है, लगभग सभी जगह बिहार से आपको न्यूज मिल रहा होगा कि हर जगह लोग सड़क पे उतर चुके हैं। बिहार बंद का असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। जैसे जैसे दिनचर्या चल रहा है वैसे वैसे अब बिहार बंद का असर दिख रहा है। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर देखिए राजद के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर चुके हैं। पुनः निरीक्षण को लेकर जिस तरीके से गणना प्रमाण पत्र भराए जाने को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, और ऐसे में कहीं न कहीं जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सब जो है वो सड़कों पर उतर चुके हैं। हमारे साथ जो है रणविजय साहू हैं, आरजेडी के विधायक है सीधे तौर पर। रणविजय जी आज सड़कों पर उतर गए हैं। गरीबों का अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। अघोषित आपातकाल है इस बिहार में। मोदी शाह के इशारे पर इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है, जो कहा है पुनः निरीक्षण के लिए, ये पूरी तरह से गरीबों के साथ अत्याचार है, दलितों के साथ अत्याचार है, कमजोरों के साथ अत्याचार है। इसको लेके महागठबंधन सड़कों पर उतरा है और इलेक्शन कमीशन को यह फैसला वापस लेना। लेकिन बार बार बदलाव चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है। गणना प्रमाण पत्र में जो चुनाव आयोग खुद कंफ्यूज है। वह सत्ता के इशारे पर लगातार चुनाव आयोग काम कर रही है। इसलिए चुनाव आयोग ऐसा प्रतिष्ठित संवैधानिक संस्था था जिस पर लोगों का विश्वास उठ गया। देखिए, लोगों का विश्वास उठ गया है सीधे तौर पर। देखिए किस तरीके से पटना की सड़कों पर, इनकम टैक्स चौराहे पर अपने सहयोगी अभिजीत के साथ हम तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग चौक चौराहे से इस तरह का नजारा आपको दिखाएंगे। आज बिहार बंद का असर कितना है। एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी ओर आरजेडी, कहीं पीछे नहीं रहने वाली। तमाम जो महागठबंधन दल के नेता हैं वो सड़कों पर उतरेंगे। थोड़ी देर में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सभी चारों ओर चक्का जाम है। और भी तमाम नेताओं से बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। तमाम तस्वीरें देखिए, एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस को किसी तरीके से निकाला जा रहा है। एम्बुलेंस इमरजेंसी सेवा है और ये नजारा इनकम टैक्स चौराहे पर की है। एम्बुलेंस को जाने की अनुमति दी गई है। पुलिस की भी गाड़ियों की आवागमन चल रही है। यहाँ पर देखिए सारिका पासवान जो एक वक्त में काफी सुर्खियों में रही है, वो भी महिलाओं के साथ उतर गई है। सीधे तौर पर सारिका पासवान से भी बात करेंगे। और महिला आरजेडी की प्रवक्ता है सारिका पासवान, एक वक्त में काफी सुर्खियों में रही। सुर्खियों में आने के बाद लगता है आज पहली बार सड़क पर उतर गई। देखिए, केंद्र सरकार भाजपा जान रही है कि इस बार बिहार के इलेक्शन के संदर्भ में वो लोग जीतने वाले हैं नहीं। इसलिए वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से बिहार के इलेक्शन को प्रभावित करना, और वोट देना लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है। आप समझ लीजिए 70% बिहार की जनता जो है बाढ़ग्रस्त इलाके में रहती है, क्या संभव है कि वो कागज और पत्र जमा करके ला पाएगी? तो निश्चित रूप से ये हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है री स्क्रूटनी का जो ये गलत नियम जो लेके आई है उसे वापस नहीं लेती है। लेकिन बार बार बदलाव भी तो किया जा रहा है। कुछ चीजें जो 11 फॉर्म गणना प्रमाण पत्र में दिए गए हैं डॉक्यूमेंट के लिए, उसमें भी बदलाव किया गया है। एक बात बताइए, आधार कार्ड को इन लोग ने मैंडेटरी कार्ड बना के रखा था। हर जगह आधार कार्ड चाहिए था, एडमिशन में, पैन कार्ड में, रिजर्वेशन में, आपको वोट देने के लिए भी पहले आधार कार्ड। उसी आधार कार्ड को इन्होंने बेमानी बता दिया, यानी कि आधार कार्ड अब तो फॉल्स हो गया। पिछला लोकसभा का चुनाव जब हो सकता है उसी वोटर लिस्ट पे, तो विधानसभा क्यों नहीं हो सकता है? तो ये षड्यंत्र तो इनका दिखता है, साफ साफ दिख रहा है ये, जिसे हम बिल्कुल सफल नहीं होने देंगे। बिहार का डर अभी से सताने लगा क्या? बिल्कुल, विपक्ष जान रहा है कि कुछ काम तो पिछले 20 सालों में किया नहीं है उन्होंने, और अब वोटर उनको वोट क्यों देंगे भाई? तो उन्होंने एक दूसरी विधि निकाली है ताकि बिहार की गरीब जनता जो है वो वोट देने से वंचित हो जाए और इस तरीके से ये प्रभावित कर सके। देखिए, इस तरीके से प्रभावित कर सके। आने जाने वाली तमाम गाड़ियों को रोकी जा रही है। किसी तरीके से लोग जा तो जरूर है,
लेकिन गाड़ी रोकी जा रही है। जो कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के नेता हैं, वो सड़कों पर उतरे हैं और आने जाने वाले गाड़ियों को रोककर चक्का जाम कर दिया है। देखिए चक्का जाम हो चुका है, सड़कों पर ही सो गए हैं। ये नजारा बस इनकम टैक्स चौराहे से। और देखिए जो महिला कार्यकर्ता है, नेता है, वो गाड़ी पर झंडा किस तरीके से पटक रही हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हैं, प्यार से भी समझा रही हैं। नहीं समझ रहे हैं तो उन्हें अपने डंडे से भी जरूरत पड़ी तो समझाएंगे। और पुनः निरीक्षण को लेकर जिस तरीके से वोटर आईडी में बदलाव किया जा रहा है, वोटर आईडी को फिर से बनाया जा रहा है, इसको लेकर ये तमाम जो है महागठबंधन के जो आरजेडी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के नेता हैं, सभी सड़कों पर उतर चुके हैं और किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और यही कह रहे हैं। चलिए आभालता जी से भी बात कर ले, आरजेडी की नेत्री है, महिला प्रकोष्ठ की। हम सीधे तौर पर आभालता जी से बात करेंगे। आप लोग सड़कों पर उतर गई हैं, आज चक्का जाम हो जाएगा? बिल्कुल चक्का सुबह से ही जाम है। लगभग सभी जगह बिहार से आपको न्यूज मिल रहा होगा कि हर जगह लोग सड़क पे उतर चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर, बीजेपी के मतलब दो ही चेहरा है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, उनके इशारे पर चुनाव आयोग जिस तरह से यहाँ पे सभी का वोटर लिस्ट से नाम हटवाना चाह रहा है, ये गंदी साजिश है बिहार में फिर से सत्ता पाने का। आप लोग को पता होगा कि इसके पिछले चुनाव जब हुआ था तो किस तरह से आरजेडी के 12-13 हम लोग के जीते हुए विधायकों को हरवाया गया था अंतिम समय में। तो इस बार हम लोग चलने नहीं देते वहां पर। तो उसी का एक गेम है कि किसी तरह से वोटर लिस्ट से इन लोग का नाम हटवाओ। गरीब गुरबों का नेता है लालू यादव, गरीब गुरबों का नेता है तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, तो किसी तरह से इनका वोटर को हटवाने का ये पूरी तरह से साजिश है। लेकिन जवाब चुनाव आयोग के देना चाहिए, लेकिन बीजेपी के लोग दे रहे हैं, चुनाव आयोग के लोग दे रहे हैं। तो इसी से तो मीडिया को समझ में आना चाहिए, देश और दुनिया को समझ में आना चाहिए कि प्रश्न किसी और से हो रहा है, झगड़ा लड़ाई हम लोग किसी और से कर रहे हैं, और जो उनको दिशा निर्देश दिया है बीजेपी, वो उनके आगे आके उनको बचा रहा है और वो जवाब दे रहा है। तो चुनाव आयोग अगर सही में निष्पक्ष रहता तो आज बीजेपी पर वो केस करता कि आप मेरे बदले आप क्यों जवाब दे रहे हैं। तो ये तो बीजेपी की चाल है, ये दुनिया लोग समझ गया है स्पष्ट। एकदम बीजेपी डरी हुई है, बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई है, इसीलिए बीजेपी हर तरह का षड्यंत्र अपना रहा है कि किसी तरह से बिहार में हम लोग को सरकार को नहीं आने देने के लिए। लेकिन आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि हम बिहार की जनता जाग चुके हैं। ये चुनाव तक अगर ये अपना वापस निर्णय नहीं लेता है तो हम लोग बूथ तक हंगामा करेंगे। अगर एक भी वोटर लिस्ट का नाम कट गया तो ये हंगामा जारी रहेगा। ये हंगामा जारी रहेगा, बूथ स्तर पर जारी रहेगा। अगर कहीं न कहीं चुनाव आयोग जो है पुनर्निरीक्षण का जो कार्य है उसे गणना प्रमाण पत्र को रुकवाया जाए, अगर नहीं भराने का काम किया जाएगा, रुकवाया नहीं जाएगा तो बूथ स्तर पर हंगामा जारी रहेगा। तो देखिए इस वक्त का जो नजारा है, बस कुछ ही देर में राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष, देखिए वोटर लिस्ट के जो नाम होते हैं उसके फॉर्म, यहाँ जो लिस्ट है उसके नाम यहाँ पर ये फॉर्म कह सकते हैं कि लेकर पहुंचे हैं। जो कह सकते हैं कि चुनाव के समय जो नाम के सहारे उनकी पहचान होती है और उसके बाद वो अपने मतदान का प्रयोग करते हैं, तो मतदाता सूची में नाम न कटे, इसको लेकर कहीं ना कहीं आज विपक्ष का जोरदार हंगामा है। और पटना की सड़कों पर अलग अलग चौक चौराहे से हमारे तमाम सहयोगी दिखाने का काम कर रहे हैं और जिस तरीके से हंगामा जारी है, और ऐसे में इस वक्त पटना इनकम टैक्स चौराहे का नजारा हम दिखा रहे हैं और पल पल की अपडेट यहां से आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने सहयोगी अभिजीत के साथ में संजय कुमार, NBC 24 पटना।